हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच नीलेश प्रभु, अभिषेक प्रभु फॉर ज्वाइनिंग। लेट्स बिगिन विथ अवर प्रेयर्स। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज क्लियरली आ रही? यस प्रभु। ओके। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। डिस्टर्बेंस। हरे कृष्णा। आई वेलकम ऑल ऑफ यू फॉर अवर डेली बुक रीडिंग सेशन। तो हम लोग आज का सत्र प्रारंभ करेंगे बिकॉज समय हो गया है, इसलिए रिवीजन ना लेके हम डायरेक्ट सेशन स्टार्ट कर देंगे। सो प्लीज जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं उसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं अगले क्लास से क्वेश्चंस पूछूंगा भगवान के परिवार के बारे में, तो ये आप ध्यान से सुनिए। ओके, विल बिगिन। भगवान चैतन्य का प्राकट्य। तो हम पढ़ रहे हैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, उनका जीवन तथा शिक्षामृत नामक किताब से। तो नाउ वी आर इन फर्स्ट चैप्टर, द एडवेंट ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु। तो महाप्रभु श्री चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य, वो राधा कृष्ण से अभिन्न है। भगवान चैतन्य महाप्रभु जिनका जन्म नवद्वीप मायापुर में हुआ है, तो हम उनके बारे में अभी पढ़ना प्रारंभ करेंगे। ओके, यस नीलेश प्रभु आप पढ़िए। इस प्रकार भगवान 1407 शकाब्द में फाल्गुन पूर्णिमा की संध्या वेला के समय अवतीर्ण हुए और भगवत इच्छा से उस संध्या को चंद्र ग्रहण था। ग्रहण के समय में हिंदू जनता द्वारा गंगा नदी में या किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान करने और शुद्धि के लिए वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने की प्रथा है। अतएव जब भगवान चैतन्य का जन्म चंद्र ग्रहण के समय हुआ, उस समय सारा भारतवर्ष हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे की दिव्य ध्वनि से गूंज रहा था। भगवान के यह 16 नाम अनेक पुराणों तथा उपनिषदों में उल्लिखित हैं और इस युग में तारक ब्रह्म नाम से वर्णित है। शास्त्रों का अभिमत है कि यदि भगवान के इन पवित्र नामों का निरपराध भाव से जब कीर्तन किया जाए तो इससे पतित जीवों का भव बंधन से उद्धार हो सकता है। भारत में तथा भगवान के असंख्य नाम हैं और वे सभी समान रूप से उत्तम हैं, वन क्योंकि मिनट। वे सभी पूर्ण पुरुषोत्तम स्वराज प्रभु गेट लगाओ। मेरा क्लास कर रहा है, गेट बंद रखो। हाँ प्लीज कंटिन्यू। क्योंकि वे सभी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सूचक हैं। चूंकि यह 16 नाम इस युग के विशेष रूप में संस्तुत है, लोगों को चाहिए कि वे इन प्रामाणिक नियम का पालन करते हुए सफलता प्राप्त की। तो फर्स्ट पैराग्राफ में बताया गया है कि ये जो 16 अक्षरीय भगवान का नाम है हरे कृष्ण महामंत्र, ये कलयुग का तारक ब्रह्म नाम से इसे कहा जाता है। दिस इज द अल्टीमेट महामंत्र ऑफ कलयुगा। कल भी हमने इसके बारे में चर्चा की कि हरे शब्द का अर्थ है श्रीमती राधा रानी, कृष्ण अर्थात सर्वाकर्षक कृष्ण, और राम का अर्थ है राधा मदन मोहन, जो राधा रानी को आकर्षित करते हैं या जिन्होंने मदन को आकर्षित किया है, मदन मोहन। और राधा रानी का एक नाम क्या है? मदन मोहन मोहिनी, जो कृष्ण को आकर्षित करती है, तो अर्थात राम। और उसका एक और अर्थ है राधिका रमन, जो राधा रानी को रमन
प्लेजर देने वाले हैं वो है भगवान श्री कृष्ण। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र कलयुग का तारक मंत्र है और हमें चाहिए कि हम इसका लाभ उठाएं और भगवत धाम की प्राप्ति के लिए प्रयास करते रहे, आगे बढ़ेंगे। तो भगवान का जन्म कौन से वर्ष में होता है? सन 1407 में उनका जन्म होता है, फाल्गुन पूर्णिमा, गौर पूर्णिमा के दिन, जो मार्च महीने में आती है। ओके, विल गो अहेड। भगवान का जीवन कार्य, यस अभिषेक प्रभु प्लीज रीड। अभिषेक प्रभु पढ़िए। यस प्रभु। हरे कृष्णा। महाप्रभु का आविर्भाव तथा चंद्र ग्रहण का एक साथ घटित होना विशिष्ट उद्देश्य का सूचक। यह उद्देश्य था कि इस कली कला के युग में भगवान नाम कीर्तन की महत्ता का प्रचार करना। इस वर्तमान युग में छोटी छोटी पर भी कला होने लगा है। अतएव शास्त्रों ने इस युग के लिए अनुभूति के सर्वसामान्य मंच की संस्तुति की है, जो है भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करना। लोग अपनी अपनी भाषा में तथा मधुर गीतों के द्वारा भगवान की महिमा का गायन करने के लिए सभाएं कर सकते हैं, और यदि ऐसी सभाएं निरपराध भाव से की जाएं, तो यह निश्चित है कि भाग लेने वाले सभी को किसी कठिन विधि का पालन किए बिना ही क्रमशः आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त होगी। ऐसी सभाओं में सब लोग, विद्वान तथा मूर्ख, धनी तथा निर्धन, हिंदू तथा मुसलमान, अंग्रेज तथा भारतीय, भगवान चैतन्य का जन्म स्थल एवं चांडाल तथा ब्राह्मण सभी दिव्य ध्वनि को सुन सकते हैं, और इस तरह से वे अपने हृदय के दर्पणों से भौतिक संसर्ग की धूल को साफ कर सकते हैं। भगवान के उद्देश्य की पूर्ति के लिए विश्व के समस्त लोगों को चाहिए कि वे पवित्र भगवान नाम को मनुष्य जाति के लिए सार्वभौमिक धर्म के सर्वसामान्य मंच के रूप में स्वीकार करें। दूसरे शब्दों में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के साथ साथ पवित्र नाम का भी अवतरण हुआ। यस, तो यहाँ पे जो दिया गया है ये इस्कॉन के बारे में लिखा है, क्योंकि आप देखिए इस्कॉन में चाहे कोई व्यक्ति बहुत ही विद्वान क्यों ना हो या एक नंबर का मूर्ख हो, धनी भी हो निर्धन भी हो, हिंदू मुस्लिम अंग्रेज भारतीय, वो किसी भी जाति पाति कुल का क्यों ना हो, सभी लोग भगवान का नाम संकीर्तन करने के लिए एक साथ आते हैं। और वो बताते हैं कि वो ब्राह्मण परिवार से हो, चंडाल परिवार से हो, किसी भी परिवार से क्यों ना हो, सभी लोग कृष्ण का नाम संकीर्तन कर सकते हैं और अपने मन के अंदर जो काम वासना की धूल जम गई है उसको साफ कर सकते हैं। तो वो बताते हैं कि भगवान के उद्देश्य की पूर्ति के लिए विश्व के समस्त लोगों को चाहिए कि एक सार्वभौमिक धर्म के सर्वसामान्य मंच के रूप में स्वीकार करें। तो अंतरराष्ट्रीय कृष्ण महानंद संघ ये हमें ऐसा मंच प्रदान करता है जिसमें हर जाति पाति, हर देश विदेश के लोग आके कृष्णा का नाम संकीर्तन कर सकते हैं। और वो बताते हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु के साथ साथ हरिनाम का अवतार होता है, और इस्कॉन आंदोलन, हरे कृष्ण आंदोलन जो है वो भगवान चैतन्य महाप्रभु की ही एक कृपा का स्वरूप है, ऐसा प्रभुपाद जी लिखते हैं। सो दिस इज ऑल कमिंग थ्रू द मर्सी ऑफ लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु। ये हमें समझना अति आवश्यक है। मैं पढ़ूंगा अभी। अभी महाप्रभु अपनी माता की गोद में ही थे कि जब जब उनके पास एकत्र महिलाएं पवित्र नाम का कीर्तन करती और तालियां बजाती तो वे अपना रोना बंद कर देते। इस विशिष्ट घटना को सारे पड़ोसी अत्यंत आश्चर्य तथा आदर के साथ देखते। कभी कभी छोटी लड़कियां भगवान को रुलाने और फिर पवित्र नाम के जप द्वारा उन्हें चुप कराने में आनंद लेती। इस तरह महाप्रभु ने अपने बाल्यकाल से ही पवित्र नाम की महत्ता का उपदेश देने लगे थे। भगवान चैतन्य का बाल्यकाल में निमाई कहलाते थे। यह नाम उनकी प्यारी माता द्वारा रखा गया था क्योंकि महाप्रभु का जन्म उनके पिता के घर के आंगन में उगे एक नीम के वृक्ष के नीचे हुआ था। तो ये जो नीम का वृक्ष है ये आज भी मायापुर में मौजूद है। जब हम कभी एक साथ मायापुर यात्रा में जाएंगे तो आप वो स्थान आज भी देख सकते हो, योगपीठ कहते हैं उसको, जहाँ भगवान चैतन्य का जन्म हुआ था। और उनका नाम क्या था? निमाई, क्योंकि उनका जन्म हुआ है नीम के पेड़ के नीचे, इसलिए उनका नाम हो गया निमाई, निमाई पंडित। और वो बताते हैं कि जब अपनी माँ की गोद में थे तभी से उन्होंने हरि नाम का प्रचार करना प्रारंभ कर दिया था। ओके, लेट्स गो अहेड। Who else has joined? Aditya Prabhu, please read. यस प्रभु जी।
अन्नप्राशन संस्कार। जब महाप्रभु को 6 मास की आयु में अन्नप्राशन संस्कार के समय अन्न खिलाया गया, तब उन्होंने अपनी भावी लीलाओं का संकेत कर दिया। इस अवसर पर शिशु की भावी प्रवृत्तियों का आभास पाने के उद्देश्य से बचने को सिक्के तथा पुस्तकें दी जाती है। महाप्रभु की एक और सिक्के रखे गए और दूसरी ओर श्रीमद् भागवत रखा गया। महाप्रभु ने सिक्कों को न ग्रहण करके भागवत को ग्रहण किया। यस, तो ये आप लोगों ने देखा होगा, इस्कॉन में भी बहुत बार ऐसा होता है कि जब नया नया बच्चा पैदा होता है तो उसको उसके जो पेरेंट्स है वो मंदिर में लेके आते हैं फर्स्ट ग्रेन खिलाने के लिए, राधेश्याम प्रभु जी के हाथ से या फिर सनातन धर्मा प्रभु जी के हाथ से, जो भी सीनियर डिवोटीज है। तो जो पहला अन्नप्राशन होता है वो उस विधि से कराया जाता है। लेकिन और उसके अलावा और क्या क्या करते थे, तो यहाँ पर लिखा गया है कि उस समय वैदिक काल में उस बच्चे के आसपास अलग अलग प्रकार की चीजें रखी जाती थी, जैसे पुस्तकें हो गया, और जो हथियार होते हैं तलवार और धनुष, उस प्रकार से धन रखा जाता है, और जो कारागिर होते हैं उनके जो शस्त्र होते हैं, हथौड़े वगैरह, वो सब रखे जाते हैं। तो बच्चे की जिस प्रकार की प्रवृत्ति होती है वो उन उन चीजों के प्रति आकर्षित होता है। तो अगर वो सपोज फॉर एग्जाम्पल क्षत्रिय स्वभाव का है, जैसे पांडव लोग थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने धनुष बाण को लिया हाथ में, क्योंकि उनका स्वभाव कैसा है, क्षत्रिय स्वभाव के है। अगर कोई वैश्य स्वभाव का है तो वो क्या करेगा, पैसों को लेगा। लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि महाप्रभु ने श्रीमद् भागवतम को ग्रहण किया। प्रभुपाद के बारे में भी आता है, जब अगर आप लोग पढ़ेंगे प्रभुपाद लीलामृत, उसमें लिखा गया है जब प्रभुपाद के सामने रखा गया ये अलग अलग प्रकार की वस्तु है, प्रभुपाद ने भगवत गीता और भागवतम को लिया, क्योंकि वही उनका मेन लक्ष्य था कि मुझे गीता भागवत का प्रचार करना है। तो यहाँ पे बताया गया है कि चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवतम को ग्रहण किया, और उसी से समझ में आ गया था कि ये आगे चल के भागवत के बहुत बड़े प्रवक्ता बनेंगे। ओके, विल गो अहेड। महाप्रभु की बाल्य लीलाएं। यस, नीलेश प्रभु प्लीज रीड। जब महाप्रभु बाल रूप में आंगन घुटनों के बल चलना से थे, एक दिन उन समक्ष एक नाग प्रकट हुआ और महाप्रभु से कहने लगे, सब लोग थोड़ी छीनने के उद्देश्य से के कंधे पर चढ़कर का आनंद लेते रुकने के लिए था, किंतु ऐसा हुआ कि इधर उधर फिर से जगन्नाथ मिश्र के घर पहुंच गया। पकड़े जाने के वजह से तो इसमें देखिए 3 लीला बताई गई है। सबसे पहली लीला क्या बताई है कि एक बार चैतन्य महाप्रभु के समक्ष एक बहुत बड़ा नाग आता है, नाग सर्प आता है, और वो नाग कौन है, वो शेष नाग है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि भगवान नारायण शेष नाग पे निवास करते हैं, तो उसी प्रकार से उन्हीं का स्वरूप भगवान के साथ खेलने के लिए आता है, क्योंकि वो बलराम जी है और ये कृष्ण है, इस प्रकार से। लेकिन वो उनके साथ खेल के चला जाता है। और फिर एक लीला बताई गई है कि कुछ चोर भगवान के आभूषण चुराने के लिए आते हैं, और इस लीला इस प्रकार से होती है कि जब वो भगवान को दूर लेके जाते हैं तो घूमते 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 वापस वो कृष्ण के चैतन्य महाप्रभु के घर के सामने लाके उनको छोड़ देते हैं। और जब उनके माता पिता देखते हैं कि मेरा हमारा बेटा वापस आ गया है, तो चोर तुरंत वहां से दुम दबा के भाग जाते हैं। तो इस प्रकार से बताते हैं कि भगवान अपने बालपन में कई कई प्रकार की अलग अलग लीलाएं नवद्वीप मायापुर धाम में किया करते थे। विल गो अहेड। यस, अभिषेक प्रभु प्लीज रीड। एक बार एक तीर्थयात्री ब्राह्मण जगन्नाथ मिश्र के घर पधारा, और जब वह भगवान को भोग अर्पित कर रहा था तो महाप्रभु उसके समक्ष प्रकट हुए और उन्होंने वह भोग ग्रहण कर लिया। उस ब्राह्मण को सारा भोजन फेंक कर फिर से भोग तैयार करना पड़ा, क्योंकि उसे बच्चे ने छू जो लिया था। अगली बार भी ऐसा ही हुआ, और जब तीसरी बार भी ऐसा ही हुआ तो बच्चे को पकड़कर सुला दिया गया।
अर्धरात्रि के समय जब घर के सभी लोग सो गए तो उस ब्राह्मण ने अपने द्वारा तैयार किए गए उस विशिष्ट भोग को श्री विग्रह को अर्पित किया, लेकिन उस बालक भगवान ने पूर्ववत प्रकट होकर उस भोग को जूठा कर दिया। तब वह ब्राह्मण रोने लगा। चूंकि घर के सारे लोग सोए थे, अतः उसका रोना किसी ने सुना नहीं। और उस समय बाल रूप भगवान उस भाग्यवान ब्राह्मण के समक्ष प्रकट हुए और स्वयं कृष्ण के रूप में अपना दर्शन दिया। ब्राह्मण को इस घटना को प्रकट न करने के लिए कहकर बालक अपनी माँ की गोद में लौट आया। यस, तो ये एक और कहानी आती है कि एक ब्राह्मण एक बार जगन्नाथ मिश्रा और सची देवी के घर में आते हैं, और जब उनको जगन्नाथ मिश्रा निवेदन करते हैं कि आप आज रात यही रुक जाइए, तो वो रात के समय भगवान को भोग लगाने के लिए तैयारी करते हैं। और जब वो भोग तैयार करने के बाद उन्हें ऑफरिंग करते हैं, तो क्या होता है, निमाई जो एक छोटे बालक थे आके उस भोग को नैवेद्य को खा लेते हैं। ऐसा 3 बार होता है, और 3 बार होने के बाद वो जो ब्राह्मण थे वो रोने लगते हैं, हाय हाय, आज मेरे भगवान के लिए भोग मैं कैसे लगाऊंगा, क्योंकि ये बच्चा बार बार आके मेरा सारा भोग खा लेता है। तो वो फिर भगवान ने उन्हें अपना स्वरूप दिखाया कि तुम जिस गोपाल की पूजा कर रहे हो, मैं वही गोपाल हूँ। आज मेरा जन्म इस नवदीप मायापुर धाम में हुआ है, तो तुम जरा भी चिंता मत करो। तो और उन्होंने स्वयं कृष्णा का दर्शन उनको कराया। ब्राह्मण ने जब इस घटना को देखा तो वो हक्के बक्के रह गए, अरे, मैं जिनकी पूजा करता था जीवन भर, आज उन्होंने स्वयं आके मेरा भोग स्वीकार किया है। और लेकिन भगवान ने उनसे कहा कि तुम ये बात किसी को बताना मत, और ये अपने तक सीमित रखना। तो इस प्रकार से उस भाग्यवान ब्राह्मण को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए। तो ये लीला बताई गई है, ये चैतन्य चरितामृत में भी दिया है, और यहाँ पर भी इसके बारे में वर्णन आया है। ओके, विल गो अहेड। यस, आदित्य प्रभु, प्लीज रीड। जी प्रभु जी। उनके बाल्यकाल की ऐसी अनेक घटनाएं हैं। कभी कभी एक नटखट बालक की भांति वे उन रूढ़िवादी ब्राह्मणों को तंग करते जो गंगा स्नान करने आते। जब ब्राह्मणों ने उनके पिता से शिकायत की कि वे पाठशाला जाने के बदले उन पर पानी फेंकते हैं, तो वे सहसा पिता के समक्ष स्कूल की वेशभूषा में पुस्तकें लिए प्रकट हुए, मानो वे सीधे स्कूल से आ रहे हो। स्नान घाट से पड़ोस की उन लड़कियों से परिहास करते रहते जो पति पाने के उद्देश्य ने शिव की पूजा करने में व्यस्त रहती। हिंदू परिवारों में कुमारियों में यह सामान्य प्रथा है। जब वे ऐसी पूजा में व्यस्त रहती तो नटखट महाप्रभु उनके समक्ष प्रकट होकर कहते, मेरी प्रिय बहनों, तुम शिवजी की भेंट के लिए जो कुछ लाई हो वह मुझे दे दो। शिवजी मेरे भक्त हैं और पार्वती मेरी सेविका है। यदि तुम मेरी पूजा करोगी तो शिवजी तथा अन्य सारे देवता तुम पर और भी प्रसन्न होंगे। उनमें से कुछ कुमारिकाएं नटखट महाप्रभु की आज्ञा नहीं मानती थी, तो वे उन्हें शाप देते और कहते कि तुम मेरी अवज्ञा के कारण ऐसे वृद्ध व्यक्ति से ब्याही जाओगी जिसकी पहली पत्नी से 7 बच्चे रहेंगे। क्लोज कर दो। भयवश भयवश और कभी कभी प्रेमवश ये कुमारिकाएं उन्हें विविध सामग्रियां अर्पित करती और तब महाप्रभु उन्हें आशीष देते और आश्वस्त करते कि उन्हें सुंदर युवा पति प्राप्त होंगे और उन्हें दर्जनों बच्चे होंगे। ऐसे आशीषों से कुमारियां प्रफुल्लित हो उठती, लेकिन प्रायतः वे अपनी माताओं से ऐसी घटनाओं की शिकायत भी करती। यस, तो जिस प्रकार से कृष्ण ने कई सारी बाल लीलाएं वृंदावन धाम में की, उसी प्रकार से हमने देखा अभी कि भगवान चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण ही हैं, कलयुग में निमाई पंडित और मायापुर धाम में अलग अलग प्रकार की जो लीलाएं है वो करते हैं। तो जब हम मायापुर जाएंगे तो हम वो सभी लीला स्थलियों का दर्शन कर सकते हैं जो इस पुस्तक में लिखा गया है प्रभुपाद जी द्वारा। विल गो अहेड। नेक्स्ट टॉपिक, उनका विद्यार्थी जीवन। तो आप में से कई लोग स्टूडेंट्स लाइफ में हैं, तो देखिए अभी जब भगवान खुद विद्यार्थी थे तो वो किस प्रकार की लीला प्रसारण किया करते थे। महाप्रभु ने इस प्रकार
अपना बाल्यकाल बिताया। जब वे केवल 16 वर्ष के थे तब उन्होंने अपनी निजी चतुष्पाठी विद्वान ब्राह्मण द्वारा चलाई जाने वाली ग्रामीण पाठशाला चालू की। वे इस पाठशाला में व्याकरण पढ़ाते समय भी केवल कृष्ण की व्याख्या करते। बाद में महाप्रभु को प्रसन्न करने के लिए श्रीला जीव गोस्वामी ने एक संस्कृत व्याकरण तैयार किया, जिसमें व्याकरण के सारे नियमों को भगवान के पवित्र नामों के उदाहरणों द्वारा समझाया गया था। यह व्याकरण आज भी प्रचलित है। यह हरिनामामृत व्याकरण के नाम से प्रसिद्ध है और बंगाल की पाठशालाओं के पाठ्यक्रम में स्वीकृत है। तो यहाँ पर बताया गया है कि चैतन्य महाप्रभु इतने इतने विद्वान थे कि व्याकरण का अगर उन्हें कुछ मतलब बताना है, या व्याकरण में जो जैसे ग्रामर में होता है ना, नाउन एंड प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, कंपाउंड स्टेटमेंट, जो भी उनको सिखाना है सब कुछ वो कृष्ण के नाम से सिखाते थे। सोचिए, इतने इतने भगवान इतने चतुर और विद्वान थे। जैसे धातु शब्द होता है, तो धातु शब्द किससे आता है? कृष्ण से आता है। ऐसा करके वो हर एक चीज को सिखाते थे। और फिर यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं, आगे चल के जीव गोस्वामी, षड गोस्वामी में से एक, उन्होंने तो जीव गोस्वामी ने आगे चल के क्या किया, हरि नामामृत व्याकरण ग्रामर नाम की बुक निकाली, और उसमें भी जो उदाहरण दिए गए हैं सब कुछ कृष्ण के नाम पे आधारित है, भगवान चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करने के लिए। और ये आज भी बंगाल की स्कूल्स एंड कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है। ठीक है, अभी बहुत अच्छा प्रसंग आने वाला है केशव काश्मीरी का। तो केशव काश्मीरी के बारे में आप लोगों ने शायद प्रवचनों में सुना होगा। तो वो बहुत बड़े विद्वान पंडित थे। तो जैसे कश्मीर के बारे में आप लोग जानते ही है, तो वहां पर जो ब्राह्मण थे, कश्मीरी ब्राह्मण्स, उनके बारे में तो पिछले वर्ष कई सारे न्यूज चैनल में चर्चाएं थी, राइट। तो ही वॉज अ कश्मीरी ब्राह्मण, कश्मीरी पंडित, राइट। तो ही वॉज फ्रॉम कश्मीर, और वो एक बार आते हैं मायापुर धाम में भगवान चैतन्य महाप्रभु के साथ डिबेट, डिबेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, वाद विवाद करने के लिए, वाद विवाद, राइट, करेक्ट, वाद विवाद करने के लिए आते हैं। तो नाउ वी सी द पास्ट टाइम अहेड, कि उन दोनों के बीच में क्या संवाद होता है। इट इज वेरी गुड पास्ट टाइम, और ये इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ओके, लेट मी चेक। एक्चुअली नीलेश प्रभु का आवाज थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है, सो वी आर नॉट एबल टू हियर क्लियरली। तो व्हाट विल डू इज, ओके, एक बार आप ट्राई कीजिए नीलेश प्रभु, विल सी आपका आवाज क्लियरली आ रहा है क्या। प्लीज रीड, एक बार ट्राई कीजिए नीलेश प्रभु। ओके, आई थिंक ही इज फेसिंग सम इश्यूज। अभिषेक प्रभु, प्लीज रीड। इसी समय केशव कश्मीरी नामक एक महान कश्मीरी पंडित शास्त्रों पर शास्त्रार्थ करने के लिए नवद्वीप आया। यह पंडित दिग्विजय था और वह भारत के समस्त 1 मिनट, विद्या केंद्रों का यस, समस्त वह भारत के समस्त विद्या केंद्रों का भ्रमण कर चुका था। अंत में वह नवद्वीपों के पंडित से शास्त्रार्थ करने आया था। नवद्वीपों के पंडितों ने कश्मीरी पंडित के साथ प्रतियोगिता में निमाई पंडित भगवान चैतन्य को प्रस्तुत करने का निश्चय यह सोचकर किया कि यदि निमाई पंडित हारेगा तो उन्हें शास्त्रार्थ करने का एक और अवसर मिलेगा, क्योंकि निमाई पंडित जो अभी एक बालक ही थे, और यदि कश्मीरी पंडित हार गया तो उनकी गरिमा और वृद्धि होगी, क्योंकि तब लोग यही कहेंगे कि नवद्वीप के सिर्फ एक बालक ने ऐसे विजेता पंडित को हरा दिया जो भारत भर में विख्यात था। संयोगवश ऐसा हुआ कि गंगा के तट पर टहलते हुए निमाई पंडित की भेंट केशव कश्मीरी से हो गई। महाप्रभु ने उससे की प्रशंसा में संस्कृत का एक श्लोक रचने के लिए कहा। उस पंडित ने अल्प समय में ही 100 श्लोक बना लिए और उन्हें आधी की गति से सुनाकर अपनी विस्तीर्ण पांडित्य का प्रदर्शन किया। निमाई पंडित ने सारे श्लोक बिना किसी त्रुटि के तत्काल कंठस्थ कर लिए। उन्होंने
64वें श्लोक को उद्धृत करते हुए उसकी पिंगल छंद शास्त्र एवं साहित्य संबंधी त्रुटियों की ओर संकेत किया। उन्होंने विशेष रूप से पंडित द्वारा भवानी भर्तुः शब्द के प्रयोग पर आपत्ति की। उन्होंने इंगित किया कि यह शब्द अयोग्य है। भवानी का अर्थ है शिव की पत्नी, तो फिर उनका भर्ता या पति कौन हो सकता है। उन्होंने और भी कई त्रुटियां दिलाई जिससे कश्मीरी पंडित आश्चर्य से स्तब्ध रह गया। वह विस्मित था कि एक व्याकरण का विद्यार्थी इतने उद्भट विद्वान में साहित्यिक त्रुटियां निकाल रहा है। यद्यपि यह घटना किसी सार्वजनिक सभा के होने के पूर्व घटित हो चुकी थी, किंतु यह खबर दावाग्नि की भांति सारे नवद्वीप में फैल गई। किंतु अंत में विद्या की देवी सरस्वती ने केशव कश्मीरी को स्वप्न में आदेश दिया कि वह भगवान चैतन्य की शरण स्वीकार कर ले, और इस तरह वह पंडित भगवान का अनुयायी बन गया। तो ये कहानी बहुत संक्षेप में बताई गई है। अगर आप चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो चैतन्य चरितामृत में इसी लीला को बहुत डिटेल में बताया गया है। तो हमें इसमें तो वो बता रहे हैं कि देखिए, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने उनसे कहा कि आप गंगा मैया के ऊपर कुछ बोलिए, तो तुरंत इस कश्मीरी पंडित ने 100 श्लोक एज इट इज वहीं पे कंपोज कर लिए। उन्होंने याद नहीं किया था, कंपोज किए, तैयार कर दिए और खट 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 बोलना चालू कर दिया। और महाप्रभु ने 100 के 100 श्लोक तुरंत कंठस्थ करके रिपीट किए और कहा कि आपके 64वें श्लोक में 5 गलतियां हैं। उसमें से एक गलती के बारे में बताया गया है, आपने भवानी भर्तु का शब्द इस्तेमाल किया है। तो भवानी का अर्थ है जो कि भगवान शिव की पत्नी है। तो भर्तु शब्द क्यों इस्तेमाल किया? इसका मतलब होता है कि भवानी के भर्तु, उनका भर्तु कौन हो सकता है भगवान शिव के अलावा? तो ये गलत है। इस प्रकार से उन्होंने केशव कश्मीरी पंडित का जो अहंकार था उसको चकनाचूर कर दिया। और बाद में फिर आगे चल के स्वप्न में सरस्वती देवी जो उनके इष्ट देव थे, वो उनको दर्शन देती है और कहती है कि तुमने जिनके साथ वाद विवाद किया है वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। तुम जाके उनकी शरण ग्रहण करो और अपने क्षमा मांगो। और फिर आगे चल के वो केशव कश्मीरी भगवान के शुद्ध भक्त बन जाते हैं। तो इस प्रकार से ये लीला संक्षिप्त में यहाँ पर वर्णन किया गया है। यस आदित्य प्रभु, क्वेश्चन। प्रभु जी, जैसे कि हमने पढ़ा कि महाप्रभु ने उन जो वो लड़कियां थी उनकी जो भौतिक इच्छाएं थी, जैसे कि उनको पति चाहिए थे और बच्चे चाहिए थे, तो उनकी उन भौतिक इच्छाओं को महाप्रभु ने पूर्ण किया प्रसादम ग्रहण करने के बाद। नहीं मतलब वो भोजन ग्रहण करने के बाद, भोग भोग जो भोग वो स्वीकार करने के शिव बाद। जी को चढ़ाने वाले थे। हाँ, हम्म जो शिव जी को चढ़ाने वाले थे। हम्म तो प्रभु जी, आज हम एक और पास टाइम में देखते हैं ध्रुव महाराज की, कि उनको भी भौतिक एक इच्छा होती है राज्य पाने की। तो जैसे जब भगवान प्रकट होते हैं उनके समक्ष, तो उनको ज्ञान भी मिलता है और वो सेटिस्फाइड भी हो जाते हैं। तो वो उनकी वो इच्छा वो स्वयं ही उसको मिटा देते हैं, तो ये कहकर कि मैं सेटिस्फाइड हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो प्रभु जी, इनके कंटेक्स्ट में ऐसा नहीं हुआ, मतलब उनको महाप्रभु के प्रेजेंस में वो प्रेम क्यों नहीं मिला, ये सब जितने भी कृष्ण प्रेम? बालिकाएं हैं नवद्वीप मायापुर की, ये सभी लोग चैतन्य महाप्रभु के नित्य पार्षद है। ये आपको समझना बहुत आवश्यक है। जितने भी दे आर नवद्वीप एसोसिएट्स। वासी, yeah, they are eternal associates of Lord Chaitanya. So please ओके understand, ओके। when we will go to Golok Vrindavan, there are 3 divisions. One is Krishna's party, जो कृष्णा की लीला में हमेशा सेवा करते हैं। One is राधा रानी's party, जो उनकी लीला में सेवा करते हैं। जैसे हमारे गोस्वामी लोग हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये सब राधा रानी के ग्रुप से आते हैं। और वन इज चैतन्य महाप्रभु पार्टी, जो चैतन्य लीला की सेवा में हमेशा सहयोग देते हैं। सो ऑल दिस एसोसिएट्स, ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ नवद्वीप मायापुर धाम, दे आर इटर्नल एसोसिएट्स ऑफ गोलोक वृंदावन। तो उनको कृष्ण प्रेम की जरूरत ही नहीं है। दे आर ऑलरेडी हैविंग कृष्ण प्रेम, गौर प्रेम। जैसे हम कहते हैं ना, गौर प्रेमानंदी, जो गौर प्रेम में आनंद लेते हैं। सो दे आर ऑल फॉलोवर्स ऑफ चैतन्य महाप्रभु। तो उनको जरूरत नहीं है। एंड दिस इज ऑल, दे आर जस्ट गिविंग प्लेजर टू कृष्णा। और यहाँ पर आई विल गिव वन मोर एग्जाम्पल। इंद्रदेव के बारे में हमने पढ़ा है कृष्णा बुक में, राइट? कि कृष्ण ने नंद महाराज को कहा कि आप इंद्रदेव की पूजा बंद करके मेरी पूजा कीजिए, आई मीन गोवर्धन की पूजा कीजिए। क्योंकि वो सिखाना चाहते थे कि डेमीगॉड वर्शिप
देवताओं की पूजा करना ये निम्न स्तर का है और कृष्ण की पूजा होनी चाहिए, दिस इज टॉप मोस्ट। गोवर्धन और धाम की पूजा करो, लेकिन देवताओं की पूजा मत कीजिए, वो कम बुद्धि वाले लोगों के लिए है। और ये बात भगवान गीता में भी कहते हैं बहुत बार। उसी प्रकार से इस लीला में भगवान बता रहे हैं कि आपकी जो भी इच्छा है, अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजन्ते पुरुषं परम। ये श्लोक भागवतम में आता है कि आपकी जो भी इच्छा है, आप क्या कीजिए, कृष्ण की शरण लीजिए। आपको पति चाहिए, पत्नी चाहिए, बच्चे चाहिए, जो भी चाहिए, जॉब चाहिए, प्रमोशन चाहिए, सब कुछ कृष्ण भगवान देंगे। उसके लिए आप देवी देवताओं के पीछे मत भागिए। जैसे अभी इंडिया में आपको पता ही है, दुर्गा महोत्सव चल रहा है, राइट? ऑल 9 days दे वर्शिप माँ दुर्गा इन डिफरेंट फॉर्म्स। फॉर व्हाट? फॉर एंजॉयमेंट, सेंस एंजॉयमेंट। नवरात्रा मनाते हैं, दांडिया रास करते हैं, उसके बाद क्या होता है सबको पता ही है। सो बट द पर्पस इज व्हाट? सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो कृष्ण कहते हैं अगर आपको भोग करने की भी इच्छा है, आप मेरी भक्ति कीजिए, आप जो चाहेंगे आपको सब मिलेगा। तो शिव जी, दुर्गा देवी, गणेश जी, जितने भी बाकी देवी देवता है, उनकी पूजा उपासना करने से अच्छा है कि आप मेरी भक्ति में आइए। और भगवान ये भी श्लोक कहते हैं ना, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आपके सारे पापों को मैं नष्ट कर दूंगा और आपकी जो भी इच्छा है, आपकी सारी इच्छा मिल जाएंगी। मोक्ष तक देने के लिए मैं तैयार हूँ, तुम जरा भी चिंतित मत हो। तो ये हमें सिखाते हैं कि देवी देवताओं की पूजा करना ये हमारे लिए नहीं है, हमें कृष्ण की पूजा करनी चाहिए या भगवान चैतन्य महाप्रभु की पूजा करनी चाहिए। वो जरूरी है। शेड आ रहा है। तो प्रभु ओके, जी, और यस क्या प्रभु जी, हम भी इटर्नल एसोसिएट्स है भगवान के, यस, वी आर मतलब ऑल फ्रॉम हमारा गोलोक वृंदावन। कॉन्स्टिट्यूशनल। हम सब गोलोक ओके प्रभु वृंदावन जी। से ही है, लेकिन अभी हम लोग भूल चुके हैं हमारा स्वरूप क्या है। तो जब हम चैंटिंग करेंगे और when we will come to the stage of pure chanting of holy names, we will Krishna will be revealing our swarupa and spiritual world. But that is a very gradual process. It will not happen in one night. It will take good amount of time. But Guru knows everything. इट मे टेक लाइफ टाइम प्रभु जी, राइट? Yes, it may take lifetime, but if we please Guru, then Guru can reveal to us. राइट। Prabhupada ji बताते हैं, Prabhupada knew everyone's swarupa and spiritual world. So Guru knows everything. Guru knows our past, तो present, future. यस प्रभु जी, तो अलग अलग जब स्वरूप रिवाइव होगा तो व्यक्ति के अलग अलग स्थान होंगे ना, तो कोई वैकुंठ में होगा तो कोई गोलोक में होगा। Yes, definitely. So by chanting Hare Krishna, Krishna will give you the right inspiration. Whatever is your eternal constitutional position, I may be a resident of Vrindavan in Goloka or in Vaikuntha or anywhere. That destination we will get for sure. For that what we have to do, उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें रोज सुबह उठ के ध्यान पूर्वक नाम जप करना होगा। If we chant attentively this 16 words महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, in due course of time everything will be revealed. ये प्रभुपाद ने बोला है। सही समय आने पे सब कुछ आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। चैंटिंग द होली नेम्स, हरि नाम ही आपको सब कुछ बताएगा। तो इसलिए हमें क्या करना है? केवल ध्यान पूर्वक श्रवण और नाम जप करना है। दैट्स ऑल। ये हमारा यस प्रभु जी। परम कर्तव्य होना चाहिए। ओके, वी हैव 6 minutes प्रभु लेफ्ट। जी, हाँ, बोलिए। प्रभु जी, वन मिनट। यस यस। प्रभु जी, जैसे अभी वृंदावन धाम में अनेक पशु भी हैं, पक्षियां हैं, और जैसे अभी मोर है, तो जब हमारा स्वरूप रिवाइव हो जाएगा तो हम इस बॉडी में भी जा सकते हैं? वी कैन गो एनीवेयर। मतलब यदि Yes, it may happen, but I am telling, devotees are not concerned with their swarupa. Devotees are concerned with their contribution. How I am able to serve? डिवोशन। Contribution, devotion तो है ही, contribution की बात कर रहा हूँ मैं। How I can serve Guru and Krishna in whatever best possible way. चलो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। You will be happy to see this. तो ये कल मैंने भागवतम क्लास में भी दिखाया था। ये I think I showed this last time also, but I am showing once again. दिस इज द यूनिवर्सल चार्ट, इसको हम लोग गोलो का चार्ट कहते हैं। इसमें सब कुछ दिखाया गया है। तो राइट नाउ वी आर हियर इन द अर्थली प्लेनेट, यहाँ पे लिखा है यू आर हियर। और नीचे क्या है? नीचे सब नरक लोक है, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल। इफ यू गो अप देयर आर ब्रह्मास प्लैनेट्स।
भूवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक, ब्रह्मलोक। ठीक है, ये आपने पार कर लिया। इफ यू बिकम प्योर यू कैन गो अहेड। पार कर लेंगे तो क्या होगा, यू विल कम टू विरजा रिवर। विरजा रिवर क्या करती है, ये भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत को सेपरेट करती है। इफ यू क्रॉस विरजा रिवर ऑल्सो, फिर क्या होगा, आप ब्रह्म ज्योति में आओगे। ब्रह्मन जो ज्ञानी लोग होते हैं, ज्ञानियों का डेस्टिनेशन क्या है, ब्रह्म ज्योति। अहम ब्रह्मास्मि, आई वॉन्ट टू मर्ज इन टू ब्रह्मन, ये ज्ञानियों का डेस्टिनेशन। वो भी आपने पार कर लिया तो फिर आप शिवलोक में आओगे। इफ यू आर वर्शिपर ऑफ लॉर्ड शिवा, जैसे हमने अभी देखा ना, अगर आप शिव जी की उपासना करते हो, अगर आप शिव जी को सुप्रीम मानते हो, शिव जी दुर्गा देवी को, तो आपका डेस्टिनेशन क्या होगा, सदाशिव लोक। और उसके आगे इफ यू थिंक लॉर्ड राम इज सुप्रीम, तो फिर क्या होगा, वैकुंठ लोक को आप पार करके वैकुंठ लोक में जो दोज हु वर्शिप लक्ष्मी नारायण है ना, स्वामी नारायण, लक्ष्मी नारायण, ये सब लोग यहाँ पे आएंगे वैकुंठ लोक में। परशुराम का लोक है और कुर्मा अवतार का लोक है, सब कुछ दिया है इसमें। और आगे चलते हैं, विल गो अहेड। सो इफ यू थिंक लॉर्ड राम इज सुप्रीम, देन यू विल लिव इन साकेत धाम। और आगे चलते हैं, द्वारिका धाम, जो लोग बालाजी की पूजा करते हैं, सो दे विल गो टू द्वारिका धाम, बालाजी और विठोबा। मथुरा धाम, दोज हु वर्शिप कृष्णा in the ऐश्वर्य भाव, वासुदेव form, they will go to Mathura. And those who worship Krishna in Madhurya bhav, in the form of Vrindavan mood, they will come to Gokul, Golok Vrindavan. This is topmost. और इसमें भी 3 पार्टीज है, देख रहे हो आप, कृष्णा का ग्रुप है, राधा रानी का ग्रुप है और महाप्रभु का ग्रुप है। सीरीज यहाँ पे महाप्रभु का भी ग्रुप है। तो जो हमारा इटर्नल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन है, वेदर आई एम कृष्णा डिवोटी, कृष्ण प्रेमी, गौर प्रेमी और श्रीमती राधा रानी डिवोटी, दैट डेस्टिनेशन विल गेट। और भगवान ये भी कहते हैं कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। वंस यू रीच द डेस्टिनेशन यू विल नेवर कम बैक टू दिस वर्ल्ड ऑफ सफरिंग व्हिच इज दुःखालयम अशाश्वतम। सो दिस इज आवर गोल ऑफ लाइफ, टू अटेन कृष्ण प्रेम, गौर प्रेम and go back home, back to Godhead. Yes, Prabhu. Prabhuji, but also Srila Prabhupada once he said that although there is the experience of putting the finger, but still once again if he desires enjoyment, he may. Yes, Prabhupada told about some of his disciples, if they want material enjoyment, they will again come back to material planet, and again they have to earn the devotional credits to go back home, back to Godhead. इसको पार कर पाना बहुत मुश्किल है। Yeah. Prabhuji means if once again they fall down after achieving Golok Dham, then that slok doesn't apply in this context. No, they will not go to Golok. They will not go to Goloka. They are going to some Swargaloka, like Gandharva Loka. They will remain in Gandharva Lok or Brahma Lok for thousands of years, and after the piety is over, जब पुण्य खत्म हो जाएगा, again they will come back to earthly planet. That is clearly mentioned. After you reach spiritual world, there is no more coming back. And for reaching spiritual world, we have to give up lust, anger, greed, envy, pride, illusion. जो हमारे अंदर 6 अनर्थ होते हैं, इसको हमको पूरी तरह से त्यागना होगा, तभी आप पहुंच सकते हो। तो मैं वही बोल रहा हूँ, जस्ट टू क्रॉस दिस मटेरियल वर्ल्ड इज वेरी डिफिकल्ट। इसलिए भगवान क्या बोलते हैं गीता में, दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया माम एवं प्रपद्यन्ते माया मितम तरन्ति थे। इसको पार कर पाना इतना मुश्किल है। फॉरगेट अबाउट गोइंग बैक टू गॉडहेड, यहाँ से निकल पाना मिशन इम्पॉसिबल है। थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, इट्स सो डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट। इसलिए तो इतने लोग दे कैन नॉट चैंट इवन 16 राउंड्स, 16 माला करने के लिए भी नहीं होता है। व्हाट टू स्पीक ऑफ गोइंग बैक टू गॉडहेड, इट्स इम्पॉसिबल। पहले 16 माला करो, 4 नियम अच्छे से पालन करो, भागवतम पढ़ो, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि आप कहाँ जा सकते हो। अदरवाइज कोई ऑप्शन ही नहीं है। वी हैव टू बी हियर ओनली, यू विल गेट सम पायरिटी, गो टू हेवन, हेवन में एंजॉय करके फिर से यहीं पे आना पड़ेगा, अनलेस वी बिकम सिंसियर डिवोटीज। Prabhuji, there is also mentioning in the Bhagavad Gita that sorry to interrupt. We have just 5 seconds, so meeting end हो जाएगा. We'll discuss again offline. Thank you very much, Srila Prabhupada.